हेलो स्टूडेंट्स। अब हमारा प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, इसको हम सोल्व करने जा रहे हैं। वैसे तो आप बच्चों, ये प्रश्नावली के हमारे कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं इस प्रश्नावली को एंड होने में। आपको पता होगा कि आपने बहुत से क्वेश्चन कर लिए हैं, द्विघात समीकरण को सोल्व करना सीख लिया। कैसे हम अगर कोई कथन को स्थिति दी जाए तो उनको हम क्या कर सकते हैं, द्विघात समीकरण के अंदर चेंज कर सकते हैं। ये सब चीजें हमने एक एक करके इनको सीखा है, समझा है। और इसी के साथ में अब हमारे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, इसको हम सोल्व करने जा रहे हैं जो आपके प्रश्नावली 4.3 के अंदर दिए हुए हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सवाल नंबर 3 पर। यह लिखा हुआ है, क्या एक ऐसी आम की बगिया संभव है। मतलब आम की बगिया की बोल रहा है कि इस प्रकार से कोई भी यहां पर आप छोटा सा पात्र मान लो, प्लास्टिक का या फिर लकड़ी का, उसकी बात कर रहा है कि ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। तो यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहले देखो, आपको सवाल सोल्व करने के लिए मैंने आपको ये बताया था कि सवाल के अंदर यहाँ आंसर छुपा होता है, कुछ ना कुछ हिंट होता है उसके अंदर। तो वैसे ही यहाँ पर सबसे पहले देखो, आपको स्टेटमेंट को लिखना है एकदम शॉर्ट फॉर्म में। स्टेटमेंट जो दिया है उसको लिखना है। यहाँ पर क्या है, आपको एक लाइन छोड़ देनी पहले तो, है ना। सवाल करने का तरीका बता रहा हूं, ऐसे रटना नहीं है आपको, है ना। तो यहां पर देखो क्या कह रहा है, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। मतलब अगर हम बात करें, हमारी जो लंबाई रहने वाली है, लंबाई क्या रहेगी, सवाल खुद कह रहा है लंबाई 2 गुनी है किससे, चौड़ाई से। ये लो, एक स्टेटमेंट को हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब यहां पर हमें हमें ये पता है कि हम यहां पर गणित के अंदर क्या यूज करते हैं, सिंबल्स यूज करते हैं, और यहाँ पर XYZ के मान यूज में लेते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम अगर मान ले कि चौड़ाई, माना कि चौड़ाई जो है, क्या चौड़ाई अगर हमारे पास x मीटर है, मतलब अगर हम x मीटर मान लेते हैं, चौड़ाई को x मीटर मान लेते हैं, तो लंबाई हमारे पास क्या हो जाएगी, लंबाई बराबर हमारे पास हो जाएगी, लंबाई बराबर 2 इंटू एक्स, मतलब 2x हो गई। ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तो हमारे पास दो वैल्यूज तो आ गई। एक स्टेटमेंट को हमने इसका तोड़ निकाल लिया। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, उसका क्षेत्रफल, उसका मतलब आम की बगिया का लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है। तो मतलब ये आयताकार है। अगर आयताकार है तो यहां पर हमें पता है, हमें लिखना है आम की बगिया, आम की बगिया, आम की बगिया, ब्रैकेट में लिख देना आयत का क्षेत्रफल, आम की बगिया या फिर आयत का क्षेत्रफल जो होगा, हमारे पास क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। क्या बात है, देखो कितनी चीजें हैं आपके पहले जो आपने पढ़ा है वो चीजें आपकी यहाँ पे यूज आ रही है, कैसे क्या करके। बस अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आम की बगिया का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है आपको, चलो पहले इसको यहाँ से छोड़ो, ऐसे नहीं करते। कितना दिया हुआ है आपको, 800 दिया हुआ है। स्टेटमेंट के आधार पर चलते हैं, ये 800 यहाँ पर इसने दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आम की बगिया का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर कितना हो गया, 800 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास लंबाई और चौड़ाई है, हमने पहले से निकाल लिया है, तो वो वैल्यू आपको यहां पे रख देनी है। लंबाई हमारे पास कितनी है, 2x इंटू चौड़ाई हमारे पास कितनी है, x। ये लो, कितने अच्छी तरीके से, कितने सिंपल वे में हमें हमने क्या किया, इस क्वेश्चन का भी प्रोसेस कर लिया। इस क्वेश्चन को हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर जो समीकरण के रूप में लेकर के आ गए। अब हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में चेंज करना है, लेकिन ये होगा नहीं, सीधे आंसर हल हो जाएगा। कैसे, जब इसको इससे हल करेंगे तो क्या हो गया हमारे पास, 2x स्क्वायर बराबर कितना हो गए, 800, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा द्विघात समीकरण नहीं बन रहा है, तो कोई बात नहीं, हमें तो सिर्फ सोल्व करना है, तो आसानी से सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर द्विघात जो श्रीता आचार्य विधि है वो लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर बराबर 800, 2 मल्टीप्लाई में है, हमें x का मान निकालना है, तो इसको हम भाग में चला जाएगा यहाँ पर। तो x स्क्वायर बराबर 800 बटे हुए 2, 2 का भाग इसमें कितने बार गया, 4,
400 चला गया। अब यहाँ पर वर्ग है तो वर्ग को हम उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो x बराबर प्लस माइनस रूट 400। बस इस प्रकार से हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस माइनस 20। तो यहाँ पर कोई भी लंबाई माइनस में नहीं हो सकती है, इसलिए यहाँ पर x का मान तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस 20 संभव नहीं। माइनस की 20 मीटर हो ऐसा कोई संभव हो ही नहीं सकता, इसलिए x बराबर हमारे पास क्या आ गया 20 मीटर। ये तो होगी हमारे पास चौड़ाई। हमें लंबाई निकालनी है तो लंबाई हमारे पास क्या हो जाएगी, लंबाई हमारे पास है 2x, 2 इंटू 20 बराबर कितने हो गए 40। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हाँ ऐसा बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उनका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। अब क्षेत्रफल कैसे चेक करोगे, लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर लो। अगर 800 मीटर स्क्वायर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ऐसी बगिया बनाना संभव है। अगर आप यहाँ पर x लंबाई मतलब 20, चौड़ाई मतलब 40, इन दोनों गुणा करो, 4 को 2 से गुणा किया 4 दूनी 8, 0 का 0, तो मतलब हमारा आंसर सही आ रहा है। तो 800 मीटर स्क्वायर हमने निकाल लिया। तो इस स्टेप को आपको ऐसे कैसे लिखना है, समझ गए। ऐसे कैसे लिखने के बाद में आपको लास्ट लिख देना है ऐसी बगिया बनाना संभव है। समझ गए बच्चों। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या लिखा हुआ है, उसको हम सोल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 ये तो हो गया। यहाँ पे धारा लंबाई चौड़ाई से दुगनी स्टेटमेंट को हमने चेंज कर लिया। स्टेटमेंट को चेंज करने के बाद में ये क्षेत्रफल की बोल रहा था तो हमने 800 के बराबर रख करके लंबाई चौड़ाई का मान रखा और हमने x की वैल्यू निकाल